जीन रेगुलेशन। हमारे बॉडी में एक बात बोल, जीन क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। जीन का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। अब हर एंजाइम तो प्रोटीन है लगभग, कुछ आरएनए को राइबोजाइम जो हम लोग देखेंगे वो छोड़ के तो सब तो प्रोटीन है। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसा जीन होता है जो हर वक्त ऑन रहता है। समझ में आ रहा है? हमारे बॉडी में दो तरीके का जीन रहता है जो हर वक्त ऑन रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ओके। और कुछ जीन ऐसा है जो है लग्जरी जीन। लग्जरी, हर रोज बिरयानी कभी कभी होता है ना, रोज तो नहीं होता है। तो क्या होता है, वो बिरयानी वाला जीन है। जब बिरयानी खाएंगे तब वो आएगा हजम करवाने के लिए। तो वो क्या है? लग्जरी जीन है। कोई इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी बोलते हैं। और ये क्या है? ये हाउसकीपिंग जीन बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे? हाउसकीपिंग जीन। मम्मी जैसा, हर वक्त उसका कभी छुट्टी नहीं होता है, सुबह से रात तक, और संडे नहीं होता उन लोगों का। ठीक है, तो क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, मेरे जैसा, जो संडे भी ऑफिस ना लोग हमको देखना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा? तो ऐसा, तो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन वो होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? रेगुलेटरी जीन। अब क्या होता है, तो ये जो लग्जरी जीन है, वो लग्जरी जीन को कब ऑफ करना है, कब ऑन करना है, ये जिस प्रोसेस से फॉलो होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपेरॉन। है तो बहुत सारा ओपेरॉन। हम लोग ये ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट पहले दिया था जैकोब एंड मोनॉड ने। जैकोब एंड मोनॉड ने क्या किया? ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट दिया। अब बहुत सारा ओपेरॉन है, लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन, वैलिन ओपेरॉन, एराबिनोज ओपेरॉन, ऐसा बहुत सारे ओपेरॉन है। लेकिन हम लोगों का सिलेबस सिर्फ लैक ओपेरॉन है, तो लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? लैक ओपेरॉन। समझ लो, एकदम बिंदास चीज है। लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन क्या है? लैक ओपेरॉन, लैक वर्ड कहां से आता है? लैक्टोज से आता है। लैक्टोज। हम लोग ई कोलाई का लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे। इसका ई कोलाई का, ई कोलाई बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, है ना। अरे एक बात देख, मैं जो बोल रहा हूं कि हम लोग ये जो जीन, एक जीन एक्सप्रेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यही तो ओपेरॉन में पढ़ना है हमें। तो ये एक जीन को एक्सप्रेस करने से रोक किस किस स्टेप में सकते हैं हम लोग? कब हम लोग एक जीन बनने को, एक जीन को एक्सप्रेस करने से रोक सकते हैं, मतलब प्रोटीन बनने से रोक सकते हैं। कब प्रोटीन बनने से रोक सकते हैं हम लोग? देख, हम लोग को पता है, हम लोग सेंट्रल डॉग्मा पढ़े हैं। सेंट्रल डॉग्मा का मतलब क्या होता है? सेंट्रल डॉग्मा वाटसन क्रिक ने दिया था। क्या था? पहला डीएनए से डीएनए बनता है, इसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से आरएनए बनता है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से क्या बनता है? हमारा प्रोटीन बनता है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन, जो लास्ट क्लास में पढ़े, ट्रांसलेशन। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये एक प्रोटीन बनने को कब कब रोक सकते हैं। मेरे बात समझ ठीक से। हम लोग एक प्रोटीन हम लोग नहीं बनाएंगे, काम नहीं है उस प्रोटीन का भी। ठीक है, अब आज बिरयानी नहीं खाए, ठीक है, तो क्या है, अब हम लोग कब उस प्रोटीन बनने को रोक सकेंगे? कब रोकेंगे? यूकैरियोट के केस में देख, बहुत सारा स्टेप ऐसा है जहां पे हम लोग रोक सकते हैं। कैसे? यूकैरियोट से कहां पे रेगुलेट कर पाएंगे? बोल। पहला बात, हम लोग ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देंगे, डीएनए से आरएनए नहीं बनने देंगे, यहां पे रोक सकेंगे। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देंगे। और कहां पे रोक सकेंगे? बोल। हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जहां पे स्प्लाइसिंग हो रहा था, इंट्रॉन को अलग कर रहे थे, करते हैं ना लैगेट फॉर्मेशन करके इंट्रॉन को अलग कर रहे थे, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में हम लोग रोक सकेंगे। अगर वो भी हो गया, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में नहीं रोक पाएंगे, मतलब क्या? हम लोग यहाँ पे एचएनआरएनए नहीं बनने देंगे। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में रोकेंगे तो क्या होगा? एमआरएनए नहीं बनेगा। अगर एमआरएनए बन भी गया, अगर सब रेडी है, हम लोग उसको बोलेंगे राइबोसोम में नहीं जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे? राइबोसोम में नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन टू राइबोसोम, उसको रोक सकेंगे, राइबोसोम में नहीं जाने देंगे।
तो थर्ड पॉइंट क्या है, राइबोसोम में नहीं जाने देंगे, राइबोसोम तक नहीं जाने देंगे। फोर्थ, अगर राइबोसोम तक चल भी गया बोलेंगे लेकिन ट्रांसलेशन नहीं करने देंगे, ठीक है, तेरा ट्रांसलेशन नहीं करने देंगे। तो यूकैरियोट में हम लोग 4 ऐसा जगह है जहां पे इसको रोक सकेंगे, जिनको रिपीट कर पाएंगे। प्रोकैरियोट में क्या होगा, ये दोनों होगा क्या, प्रोकैरियोट में क्या पोस्ट ऑफ की तरह मॉडिफिकेशन होता है, नहीं होता है, तो ये गया मेरे काम से। प्रोकैरियोट में तो मैंने बोला था ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड होता है, एक साथ होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन भी वहां पे साइटोप्लाज्म में ही होता है और ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में ही होता है राइबोसोम में। वहां पे तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं रहता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है ना, तो वहां पे तो सब साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। तो यहाँ पे भी राइबोसोम से में जाने से रोकने का क्या मतलब है, एक ही घर में तो है दोनों, कैसे रोकेंगे। अब चाय वाले को कोई घर में बिठा लिया, बोलेगा हमारे घर का परमानेंट चाय वाला है वो, तब उससे अब तो मुलाकात तो फिक्स हो गया ना उससे, ठीक है हाँ। तो अब क्या होगा, तो ये दोनों क्लियर है बात। अच्छा, तो अभी मेरे पास ये दोनों पोजीशन है, एक ट्रांसक्रिप्शन शुरू ही नहीं करने देंगे और दूसरा ट्रांसलेशन नहीं करने देंगे। सबसे बेहतर है कि हम लोग ट्रांसक्रिप्शन ही ना करने देंगे। तो जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से हम लोग इसको रोकेंगे वो हमें पढ़ना है ओपेरॉन में। ओपेरॉन में कौन सा ओपेरॉन पढ़ेंगे हम लोग, लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे। लैक ओपेरॉन, लैक वर्ड आता है कहां से, लैक्टोज से आता है। ओपेरॉन का अगर तुम लोग स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या स्ट्रक्चर देखोगे, ऐसा ही स्ट्रक्चर देखोगे। पिपो, क्या स्ट्रक्चर है, पिपो, PIPOZYA, ठीक है, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर देखो। एक बात देखो, इकोलाई कहां पे रहता है, गट में। इकोलाई क्या खाता है, ग्लूकोज खाता है ना। अब नॉर्मली वो क्या खाएगा, ग्लूकोज खाएगा। तो ये जो ZYA जो जीन है ना, ये ZYA जीन है, ये बेसिकली ऐसा एंजाइम बनाता है जो कि लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब लैक्टोज टूट के क्या बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है, ठीक है। तो लैक्टोज टूट के क्या बनता है, लैक्टोज से क्या बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा। मतलब वो अल्टीमेटली कंज्यूम करेगा ग्लूकोज ही, उसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन भाई नॉर्मली तो ये लोग लैक्टोज मीडियम में नहीं रहता है, तो लोग ग्लूकोज मिल जाएगा का एक स्टेप ऐसा एक्स्ट्रा करेगा। तो नॉर्मल केस में ये तीनों जीन ऑफ रहता है। ये तीनों जीन क्या है, ZYA लग्जरी जीन है। लैक्टोज तो हर रोज नहीं आता है ना, ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज खा लेगा वो। तो लैक्टोज ये तीनों जीन क्या, लग्जरी जीन है, ये ऑफ रहता है। अब हम लोग इसको और करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर लैक्टोज नहीं है मीडियम में, मतलब ई कोलाई जहां पे है उधर लैक्टोज नहीं है, तो क्या होगा, ये तीनों जीन का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले ये साइड के बारे में देख लेते हैं। पी साइड किसके लिए होता है, प्रोमोटर के लिए, प्रोमोटर, ठीक है। आई साइड किसके लिए होता है, इनहिबिटर, और कभी कभी इंड्यूसर रहता है, इंड्यूसर नहीं होगा। क्या होता है, ये दोनों का फर्क मैं बोल दूंगा। इनहिबिटर, आई कहां का था, इनहिबिटर के लिए। पी और एक फिर प्रोमोटर, ओ आता है हमारा ऑपरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर। और क्या आएगा, ये जेड वाला, जेड कौन सा जीन बनाएगा, जेड जो जीन बनाएगा उसका नाम है बीटा गैलेक्टो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, अलग से लिखा हुआ है। ये जेड वाला पोजीशन क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है, ओके। वाई वाला पोर्शन, वाई क्या बनाएगा, वाई बनाएगा परमिएज। क्या बनाएगा, परमिएज। परमिएज क्या करता है, परमिशन देता है किसको, लैक्टोज को, कि भाई जल्दी जल्दी सेल के अंदर आ, परमिएज। ए वाला पोजीशन क्या बनाता है, ए वाला पोजीशन बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। क्या बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज। एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, एसिटाइलेशन करता है किसका, कभी कभी हम लैक्टोज घुसता है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बोल के एक मॉलिक्यूल बन जाता है।
ये बीटा गैल्वेसाइडेज क्या है, टॉक्सिक है, तो इसका टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम काम में आता है, ठीक है, मीडियम में टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए। बात ना, ठीक है, तो ये तीनों एंजाइम का काम है। अब एक बात बोल, ये तीनों जीन कब काम में आएगा, जब मेरे पास लैक्टोज है। अगर लैक्टोज नहीं है तो ये तीन जीन का क्या काम, तो ये तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन करने में कोई मेरा ट्रांसक्रिप्शन करके क्या करेंगे हम तीनों जीन का, है ना। तो अब हम लोग दो केस पढ़ेंगे, अब हम लोग दो केस पढ़ेंगे, केस 1 और केस 2, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या होगा, केस 1 में अगर सोच कि लैक्टोज एब्सेंट, अगर मेरे पास लैक्टोज एब्सेंट है तो हम लोग बोल देंगे कि लैक एब्सेंट है, यहां पे लैक्टोज एब्सेंट है ना। तो यहां पे क्या हुआ देख, समझ पा रहे थे लोग, समझ में आ रहा है ना। राजी 25 यहां पे क्या था, P I P O Z Y A। P वाला पार्ट का नाम क्या है, प्रोमोटर। हम लोगों को पता है ट्रांसक्रिप्शन में प्रोमोटर में आके क्या कौन जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है ना। अच्छा, तो यहां पे क्या आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ेगा। ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा। ये जब जुड़ेगा और तो ये आरएनए पॉलीमरेज जब जुड़ेगा तो क्या करेगा, ये डीएनए का जो आई वाला पार्ट है उस आई वाले पार्ट को क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करेगा। तो ये आई वाला पार्ट को ट्रांसक्रिप्ट करके क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा और इस एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। कौन सा प्रोटीन बनेगा, इंड्यूसर, सॉरी कौन बनाएगा, ये आई साइड किसका है, इनहिबिटर साइड है, याद रखना। क्या बनाएगा, कौन सा प्रोटीन बनाएगा, इनहिबिटर बनाएगा, इनहिबिटर बनाएगा, ये वाला प्रोटीन बनाएगा, या फिर इसका और एक नाम है रिप्रेसर बोलते हैं इसको, रिप्रेसर बोलेंगे, ठीक है। ये रिप्रेसर जो प्रोटीन है, सोच के मैं बोल रहा हूं कि ये कौन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक है। ये रिप्रेसर प्रोटीन आके ये कहां पे आके जुड़ जाएगा, ये हमारा ऑपरेटर ओ साइट में आके जुड़ जाएगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन अगर ओ साइट में आके जुड़ गया तो यहां पे इस पी साइट में जो आरएनए जब लगेगा तो ये पी साइट में जब आरएनए पॉलीमरेज लगेगा वो सामने जा पाएगा, वो आगे बढ़ पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि ये यहां पे तो ये जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है बात, राजी मुस्तफा। अगर ये वाला रिप्रेसर प्रोटीन ओ साइट में आके जुड़ जाएगा तो इस प्रोमोटर में जब आरएनए पॉलीमरेज लगेगा वो सामने नहीं आगे जा पाएगा। बेटो गुड मॉर्निंग, ठीक है, वो सामने क्या करेगा, वो आगे नहीं जा पाएगा। और आगे अगर नहीं जा पाएगा तो ये वाले पोजीशन का जो जीन है, ये वाले पोजीशन में जो डीएनए है उस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो वो डीएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा, मतलब वो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, पैरमियस, ट्रांसएसिटाइलेज, ये सब एंजाइम नहीं बनेगा। नहीं बनना ही तो था, बन के क्या कर लेगा। अगर लैक्टोज नहीं है मेरे मीडियम में तो सबको मैं क्यों ट्रांसक्रिप्ट कराऊं, सबसे क्यों प्रोटीन बनाऊं। समझ में आ रहा है। तो जब लैक्टोज एब्सेंट है तब ये सब चलता है। ओके, क्लियर है बात। अब अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, अब अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, हो गया, थोड़ा बाकी है। अब अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, है बात ना। फिर P I P O Z Y A ये साइड है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज यहां पे लगा, यहां पे कौन लगेगा, वही आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पोल। बार बार बोल रहा हूं, ये जो आई वाला, ये जो इनहिबिटर जो जीन है, इनहिबिटर जीन एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, ये बनेगा ही बनेगा, ऐसा नहीं है ये हाउस कीपिंग वाला, ये बनेगा ही बनेगा, लग्जरी नहीं है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज ये वाला पार्ट तो ट्रांसक्रिप्शन करेगा ही, यहां से एमआरएनए बनाएगा, यहां से एमआरएनए बनाने के बाद क्या बनाएगा, इनहिबिटर बनाएगा, या फिर जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे, रिप्रेसर बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। लेकिन अगर मेरा मीडियम के अंदर लैक्टोज है तो वो लैक्टोज थोड़ा थोड़ा बैक्टीरिया का सेल में घुसेगा, बैक्टीरिया का सेल में घुसने के बाद वो मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, एलोलैक्टोज में।
ठीक है, तो उतना का डेप्थ में ना भी जानो तो याद जान लेना कि ये लैक्टोज क्या करेगा, ये जो मेरा रिप्रेसर प्रोटीन था ना, ये जो मेरे पास जो ये कौन बना था, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो था, इसका स्ट्रक्चर जो इसका जो स्ट्रक्चर था, इसको क्या कर देगा, इसका स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, इसका स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो क्या होगा, ये ओ पोजीशन में ऑपरेटर वाला पोजीशन में आके जुड़ नहीं पाएगा, और अगर ऑपरेटर वाला पोजीशन में जुड़ नहीं पाया तो क्या होगा, ये वाला जो पी पोजीशन है, इस पी पोजीशन में आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, और पॉलीमरेज यहां पे तो कोई जुड़ा हुआ नहीं है, वो आराम से आगे बढ़ता जाएगा और पहले जेड वाले पोजीशन का जो डीएनए है उसको ट्रांसक्रिप्ट करेगा, उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के बाद क्या बनेगा, प्रोटीन बनाएगा। कौन सा प्रोटीन, जेड से क्या बनता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। ओके, और क्या करेगा, वाई वाला पार्ट को क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करेगा, उससे कौन सा प्रोटीन बनेगा, पार्मिएज। ये क्या करेगा, थोड़ा सा तो लैक्टोज पहले घुस गया था और ज्यादा लैक्टोज को घुसाने के लिए हेल्प करेगा, और ए वाला पोजीशन से उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के बाद जो प्रोटीन बनेगा क्या बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज, जो क्या करेगा, जो टॉक्सिसिटी है जो मीडियम का, उसको कम करने में हेल्प करेगा। समझ में आया बात, ठीक। ये जो तीनों जीन है ZYA, ठीक है, एक डीएनए का जो सेगमेंट कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन को कोड करता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, सुनो। देख, ये Z वाला जीन, Y वाला जीन और A वाला जीन, तीनों जीन को प्रोमोट करने के लिए सिर्फ एक ही प्रोमोटर साइट है, मतलब एक ही प्रोमोटर जीन तीनों जीन से तीनों अलग अलग प्रोटीन बना रहा है। इसका मतलब क्या, कितना सिस्ट्रॉन है इसमें, बहुत सारा, इसीलिए प्रोकैरियोट्स को बोला जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, क्योंकि प्रोकैरियोट में बहुत सारा जीन को कोड करने के लिए एक ही प्रोमोटर रहेगा, बहुत सारा सिस्ट्रॉन रहेगा। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, हर एक जीन के लिए एक प्रोमोटर, वो है मोनोसिस्ट्रॉन। समझ में आया बात? अच्छा, अब क्या होगा, तो सिस्ट्रॉन मतलब हम लोग, और अगर समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, सिस्ट्रॉन मतलब क्या होगा, याद रखना, फंक्शनल पार्ट ऑफ जीन, मतलब एक डीएनए का वो वाला पार्ट जो किसी मतलब कोई ना कोई पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहा है। प्रोकैरियोट में एक प्रोमोटर के लिए बहुत सारा ऐसा, एक प्रोमोटर से बहुत सारा ऐसा चेन बनता है, मतलब बहुत सारा सिस्ट्रॉन है प्रोकैरियोट में, वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। यूकैरियोट्स में एक प्रोमोटर एक ही जीन, मतलब एक प्रोमोटर से एक ही जीन को कोड करेगा, एक ही जीन से प्रोटीन बनाएगा, तो वो क्या है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। समझ में आया? अच्छा, अब दो चीज पढ़ना है, एक है इनहिबिटर और दूसरा होता है बोल इंड्यूसर। इनहिबिटर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको रिप्रेसर भी बोल सकेंगे। इनहिबिटर कब आएगा, नॉर्मली सोच हमारे बॉडी में ऐसा लग्जरी जीन है जो ऑन है, जो नॉर्मल केस में ऑन है, उसको मुझे ऑफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या बनाएंगे, इनहिबिटर करेंगे, इनहिबिट करेंगे, तब क्या काम में आएगा, इनहिबिटर काम में आएगा। लेकिन जब नॉर्मल, अब सोच कि ऐसा कोई जीन जो कि ऑफ है, जो कि ऐसा जीन जो कि ऑफ है, उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इंड्यूसर, इंड्यूस कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग वहां पे, इंड्यूसर यूज करेंगे, ठीक है। नॉर्मल केस में, नॉर्मल अगर बोलेगा कि नॉर्मल केस में क्या था, जो हमारा ZYA वाला पोर्शन था, जो ZYA वाला पोर्शन था, YA वाला पोर्शन था, नॉर्मल केस में क्या था, ऑफ था। उसको इंड्यूस करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए कौन आया, इंड्यूस करने के लिए कौन आया वहां पे, उसको इंड्यूस करने के लिए कौन आया, लैक्टोज आया। तो लैक ऑपरेंट में इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज खुद, ठीक है। और अब एक बात देख, जब लैक्टोज मौजूद नहीं है, जब लैक्टोज मौजूद नहीं है, तब क्या बन रहा है हमारा, पी आई साइड से, आई साइड से क्या बन रहा है, इनहिबिटर बन रहा है, तब वो ZYA ऑफ कर दे रहा है उसको, तो वहां पे क्या हो रहा है, आई साइड रिप्रेसर बना रहा है, वहां पे इनहिबिटर बन रहा है। समझ में आया बात, बोल।
लॅक ओपेरॉन क्लिअर लिख पाएगा एवर एनसीईआरटी पढ़ लेना हम नोट ही पढ़ लेना ठीक है